हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। तो चलिए इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पे कह रहा है इफ़ x माइनस 1/x इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 इज़। ये 4 ऑप्शंस गिवन है। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। x माइनस 1/x, x माइनस 1/x इक्वल टू 3। तो हमको पता है कि a माइनस बी होल स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab होता है। तो यहाँ पे दोनों साइड यानी इक्वल के लेफ़्ट साइड में और इक्वल के राइट साइड में दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1/x होल स्क्वेयर इक्वल टू, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट रख लेते हैं हम 3 3 9। अब ये हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर की तरह। ये के स्थान पे x है और b के स्थान पे 1/x है। तो इसको हम ऐसे फार्मूले की तरह इसको हम चाहें तो इसको हम रख सकते हैं। तो फार्मूले की तरह इसको रख लेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर की तरह। तो ए स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो ए स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/1 का 1 ही होगा, और ये x स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab माइनस है यहाँ पे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 और ए बी इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू 9। यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, यानी ये हो जाएगा आपका x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर और माइनस 2 इक्वल टू 9। अब यहाँ पे माइनस 2 को इक्वल के राइट साइड में हम लेके चलेंगे तो इधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। x इधर बचेगा x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर इक्वल टू ये माइनस 2 इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। तो 9 और 2 11 हो जाएगा। यहाँ पे 11 रख लेंगे। x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर इक्वल टू ये 11 हो गया। अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वेयर हमको पता है, a प्लस बी होल स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो इसको हम रख लेंगे। ये दोनों तरफ का हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का यहाँ पर हम दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे। दोनों तरफ का हम स्क्वायर यहाँ पे कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस दोनों तरफ का स्क्वायर, इधर का भी स्क्वायर कर लेंगे और इधर का भी फिर से स्क्वायर कर लेंगे। 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 11 स्क्वायर होगा तो 11 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 हो जाएगा। अब ये हो गया ए स्क्वायर, अब ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह। a के स्थान पे x स्क्वायर है और b के स्थान पे 1/x स्क्वायर है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी a स्क्वायर और प्लस b के स्थान पे 1/x स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर और 2ab 1/x स्क्वायर इक्वल टू 121। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा
तो ये और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m n होता है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 2 जा 4, x टू द पावर 4 यहाँ पे हो जाएगा, x टू द पावर 4 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4, 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 इक्वल टू, यहाँ पे +2 है, इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो -2 हो जाएगा, 121 माइनस 2। तो यहाँ पे कर लेते हैं एक्स टू दी पावर 4 और प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 इक्वल टू, ये हम माइनस करेंगे, 11 में से 2 9 हो जाएगा और यहाँ पे 1 1। तो यहाँ पे x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4, इसी का वैल्यू हमको निकालना है और ये आ गया 119 यानी 119 यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, यानी एक वृत्त का परिमाप हैविंग, जिसका एरिया जो है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया यहाँ पे दिया गया है 154। तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमको रेडियस की आवश्यकता पड़ेगी। रेडियस, तो रेडियस हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे मान के चलेंगे। तो यहाँ पे रेडियस हम मान लेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे लेट कर लेंगे रेडियस को r, माना कि r जो है द रेडियस ऑफ सर्कल, द रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल का रेडियस r है। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया यहाँ पे दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल ये 154 दिया हुआ है और एरिया ऑफ सर्कल ये फार्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर। एरिया ऑफ सर्कल ये फार्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर इक्वल टू 154। अब यहाँ पे पाई का वैल्यू हम 22/7 हम रख लेंगे। 22/7 इंटू आर स्क्वेयर इक्वल टू 154। अब यहाँ पे 22/7 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इधर r बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 154 डिवाइडेड बाई 22/7। इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू 154 इंटू 7/22। तो ये आपका कटेगा, ये 22 से ये कैंसिल होगा, 22 से ये 7 दूना 14, 7 दूना 14 15, 7 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर आ गया आपका यहाँ पे 7 इंटू 7 यानी 7 स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर इक्वल टू 7 हो जाएगा, आर इक्वल टू यहाँ पे 7, रेडियस 7 सेंटीमीटर आ गया। हमको पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर क्या है, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल यहाँ पे हम रखेंगे, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे रख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ये फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है फार्मूला, 2πr, पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2πr होता है। तो यहाँ पे रख लेंगे 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 होता है फ्रैक्शन में, और r यहाँ पे 7 निकला है, यहाँ पे 7 रख लेंगे। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूनी 44,
तो यहाँ पे हो गया आपका 44 सेंटीमीटर। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है व्हाट विल यू गेट when you subtract 3x minus 4y minus 7z from the sum of x minus 3y plus 2z and minus 4x plus 9y minus 11z। यानी इन दोनों का सम, इसका और इसका, इन दोनों को सम करेंगे और इसके सम से इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमको क्या मिलेगा, पहले इनका हम सम कर लेते हैं यहाँ पे। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है x माइनस 3y प्लस 2z प्लस करेंगे, हम प्लस कर लेंगे, और ये माइनस 4x और प्लस 9y और माइनस 11 9y माइनस ये माइनस 11z यहाँ पे ब्रैकेट है। तो ये सब्ट्रैक्ट करना है हमको इसमें से। पहले चलिए इसको हम पहले, या फिर सीधे सीधे हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस रखेंगे, यहाँ पे माइनस रखेंगे, और अंदर इसको रखेंगे आप 3x माइनस 4y माइनस 7z। अब यहाँ पे इसको हम खोल देंगे, इसको हम क्या करेंगे, खोल देंगे। यहाँ पे प्लस है तो x माइनस 3y प्लस 2z प्लस और माइनस मिलके माइनस होगा, माइनस 4x प्लस प्लस मिलके प्लस ही होगा, प्लस 9y प्लस माइनस मिलके माइनस होगा 11z। और यहाँ पे अंदर का सभी साइन बदल जाएगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4y, और यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 7z। अब यहाँ पे x देखते हैं, और x कहाँ पे है, यहाँ पे है माइनस 4x, और यहाँ पे माइनस 3x। तो ये x और ये माइनस 4x, x में से 4x को माइनस करेंगे तो माइनस 3x होगा, और माइनस 3x चलिए यहाँ पे रख लेते हैं हम। x में से 4x को हम माइनस करेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा। यहाँ पे रख लेते हैं माइनस 3x, और ये माइनस 3x यहाँ भी है, माइनस 3x एक पास में रख लेते हैं, माइनस 3x। अब यहाँ पे माइनस 3y है, 3y और कहाँ पे है, यहाँ पे y यहाँ पे है, 9y है। तो माइनस ये माइनस 3y और प्लस 9y, ये कितना होगा, माइनस और प्लस मिलके माइनस होगा, और बड़ा नंबर 9y है तो ये प्लस में आएगा वैल्यू। तो 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो 6 होगा, ये आपका 6y। और फिर यहाँ भी 4y है, तो यहाँ पे भी रख लेंगे 4y। इसके बाद से z पे आते हैं। तो z यहाँ पे है z, तो 2z में से 11z को हम माइनस करेंगे, तो ये माइनस में वैल्यू आएगा आपका, तो 9z हो जाएगा, 9 2 11 9z।
और यहाँ पे +7z, +7z। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, -3x और -3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, और माइनस फिर उतर जाएगा क्योंकि दोनों को पहले माइनस का साइन है, तो -6x, और यहाँ पे 6y और 4y, ये हो जाएगा 6 4 10 यानी 10y, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और बड़ा नंबर ये है 9z, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसके पहले माइनस का साइन है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2z हो जाएगा, 2z। तो -6x + 10y - 2z, तो इस ऑप्शन में हम देख लेते हैं, यहाँ पे -6x + 10y - 2z, ये ऑप्शन ए आपका सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, यही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5x² - 4x + 3 इज डिवाइडेड बाय x - 2, यानी इसको अगर हम x - 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमको क्या मिलेगा, शेषफल क्या मिलेगा। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, 5x² - 4x और +3, इसको डिवाइड करेंगे हम x - 2 से, डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे x² हमको लाना है, x² लाना है, तो इस x में क्या करेंगे, हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे x², यहाँ पे 5x² है, 5x² हमको लाना है, ठीक है। तो 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 5 रखेंगे, 5x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x² हो जाएगा, 5x², और 5x का मल्टीप्लाई 2 में भी करेंगे तो 2 5 या 10 यानी -10x, -10x हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, और ये माइनस करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस मिल करके क्या होगा, माइनस होगा। तो 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये 6x, और बड़ा नंबर 10x है, इसके पहले प्लस है तो प्लस का साइन रखें या ना रखें, तो ये 6x, इसके बाद से +3 को उतार लेंगे, +3। अब यहाँ पे केवल यहाँ पे x है, तो केवल यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस रखेंगे और 6x, और 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस है, माइनस रखेंगे, 6 दूना 12, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, और तो ये कैंसिल हो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों, यहाँ पे भी इसके पहले भी प्लस है, इसके पहले भी प्लस है, तो ये ऐड हो जाएगा, 12 3 15 15 हो जाएगा, तो ये 15 हो गया। यही रिमाइंडर आपका हो गया, 15 जो है रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर कह रहा है यहाँ पे, रिमाइंडर कह रहा है, तो यही जो है 15 रिमाइंडर होगा, यानी 15 आंसर हो जाएगा। ये 15 जो है आपका आंसर हो जाएगा, रिमाइंडर, शेषफल। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हैविंग पेरीमीटर 80 सेंटीमीटर एंड 1 डायगोनल
24 सेंटीमीटर। यहाँ पे रोम्बस का एरिया हमको निकालना है, जिसका पेरीमीटर 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है पेरीमीटर, और एक डायगोनल यहाँ पे 24 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। तो रोम्बस यहाँ पे हम बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे बना लेते हैं। तो रोम्बस कह रहा है, तो ये डायगोनल है, तो ये ए, बी और सी और डी। तो यहाँ पे ये आपका जो है, ये ए मान लेते हैं ये, और ये एक डायगोनल यहाँ पे 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 24, तो 24 12 ये हो जाएगा, 12 ये हो जाएगा, 24 डायगोनल, और ये डायगोनल इसको D2 यहाँ पे ये D/2 हो जाएगा। ये डायगोनल जो है ये D/2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रोम्बस का साइड, यहाँ पे रोम्बस का साइड यहाँ पे ए हम मान के चलेंगे। ए हमने मान लिया, यहाँ पे हमने रख भी दिया है, यहाँ पे फिगर बना दिया है। साइड ए, यहाँ पे रोम्बस का साइड, और डी जो है, और डी अदर डायगोनल, डी जो है अदर डायगोनल यानी दूसरा डायगोनल, ये हम यहाँ पे मान के चलेंगे। डी जो है दूसरा डायगोनल मान के चलेंगे, और रोम्बस का साइड यहाँ पे ए मान लेंगे। तो यहाँ पे साइड हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे साइड रोम्बस का ए हो गया, और डायगोनल हमने मान लिया, डायगोनल हमने डी मान लिया। तो यहाँ पे ये बी डी ये कितना है, 12 ये और 12 ये 24 यहाँ पे डायगोनल, वन डायगोनल यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर बी डी हम लिख लेंगे। बी डी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। अब इसके बाद से यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये डी ओ इक्वल टू ओ बी, ये डी ओ यहाँ से यहाँ तक, और ओ बी ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे लिख लेंगे डी ओ इक्वल टू ओ बी, डी ओ इक्वल टू ओ बी। अब यहाँ पे ओ बी यहाँ पे क्या है, तो ये बी डी का क्या है, ये हाफ है, बी डी का हाफ है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ से यहाँ तक बी डी है, तो बी डी का हाफ है, बी डी का हाफ यहाँ पे रख लेंगे। बी डी अपॉन 2 इक्वल टू बी डी है, बी डी 24 12 ये 24 अपॉन 2, यानी ये हो जाएगा 2 बार हम 24 यानी 12 सेंटीमीटर। डी ओ इक्वल टू ओ बी, ये 12 सेंटीमीटर हो गया। अब पेरीमीटर इक्वल टू 80 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में। पेरीमीटर 80 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, फार्मूला जो है 4 इंटू साइड यानी ए हमने माना है, तो 4a हो जाएगा। 4a इक्वल टू 80, 4 को इधर ले जाएंगे तो डिवाइड 4 से ये कट जाएगा,
तो ए इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 4 दूनी 8, 20 हो जाएगा। ए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल डी ओ सी, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल डी ओ सी, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल डी ओ सी। तो ट्रायंगल डी ओ सी में यहाँ पे लिख लेंगे इन ट्रायंगल डी ओ सी पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर ए स्क्वेयर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ये डीओबी में, इसमें ये इतना यहाँ से यहाँ तक ये 12 है, 12 स्क्वेयर और प्लस यहाँ से यहाँ तक d/2 है तो ये हो जाएगा d/2 स्क्वेयर। इधर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपका ए इक्वल टू यहाँ पे 20 सेंटीमीटर निकला हुआ है, ए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 स्क्वायर हो जाएगा। ये 20 ए का वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे, 20 स्क्वायर हो जाएगा, 20 स्क्वायर इक्वल टू 12 में 144। चलिए पहले हम रख लेते हैं इसको, 12 स्क्वायर प्लस डी, ये हो जाएगा d/2 स्क्वायर। तो 20 हम 400 हो जाएगा, 400 इक्वल टू 12 में 144, 144 और प्लस d/2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 144 को यहाँ पे प्लस है, 144 को इक्वल के लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 400 में से इसको हम माइनस कर देंगे तो 10 में से 4 6 हो जाएगा। और यहाँ पे बचा 9 में से 4 यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 और यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 1 2 हो जाएगा, 256 इक्वल टू d/2 स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर को समाप्त करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, यानी 16 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपके समझने के लिए, यहाँ पर 16 स्क्वायर इक्वल टू d/2 होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 दूना 32, तो d इक्वल टू 32। यहाँ पे d इक्वल टू 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस हमको निकालना है, तो एरिया ऑफ, यहाँ पे d निकल गया, तो d निकल गया तो एरिया ऑफ रोम्बस हमको निकालना है, तो एरिया ऑफ रोम्बस यहाँ पे निकाल लेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू, फार्मूला होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स ये फार्मूला होता है, तो अब यहाँ पे 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल से एक डायगोनल यहाँ पे 24 है और ये डायगोनल निकला यहाँ पे 32, तो ये 2 बार हम 24
और 32 का 12 में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 इंटू 32, 12 दूना 24, 4 12 3 36 2 38 सेंटीमीटर स्क्वायर, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ रोम्बस पूछ रहा है, एरिया ऑफ रोम्बस 384 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इफ़ द हाइट एंड रेडियस ऑफ ए कोन आर डबल्ड द वॉल्यूम ऑफ द कोन बिकम्स। कह रहा है कि एक कोन का हाइट, यदि एक कोन की हाइट और रेडियस डबल कर दी जाती है तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा, ये हमको निकालना है। कोन का वॉल्यूम क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे रेडियस हम मान के चलेंगे और हाइट भी हम कोन का मान के चलेंगे। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, लेट कर लेंगे। यहाँ पे लेट आर, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ रेडियस, सीधे मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे रेडियस हमने आर मान लिया और हाइट हमने एच मान लिया। रेडियस हमने आर मान लिया और हाइट हमने एच मान लिया। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन फार्मूला आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, तो इसको V1 कर लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि V2 बाद में निकालना पड़ेगा हमको। तो V1 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच। तो अब इसको जो है हम यहाँ पे पहला इक्वेशन मान लेंगे। हम यहाँ पर पहला इक्वेशन यहाँ पे मान लेंगे। अब जो है यदि रेडियस और हाइट जो है डबल कर दिया जाता है, रेडियस और हाइट डबल कर दिया जाता है, तो डबल करने पे न्यू रेडियस क्या हो जाएगा, न्यू रेडियस यहाँ पे 2r हो जाएगा और हाइट भी डबल हो जाएगा तो 2h हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे न्यू रेडियस इक्वल टू 2r, न्यू हाइट इक्वल टू 2h। तो वॉल्यूम ऑफ कोन यहाँ पे निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई 2r होल स्क्वायर इंटू 2h। तो यहाँ पे V2, इसको V2 लिख लेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन यहाँ पे V2 लिख लेंगे। तो 1/3 और ये पाई है, और यहाँ पे ये 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा आपका R। यहाँ पर 2 दूना 4 दूना 8, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये स्क्वायर है, तो 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू कर लेंगे इंटू R इंटू H। अब यहाँ पर हम 8 को अगर हम बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा V2 इक्वल टू 8 को बाहर ले लेते हैं तो अंदर बचेगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये आपका आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर एच। तो
तो यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये V1 है। तो यहाँ पे ये जो है ये 8 गुना हो गया। यहाँ पे कितना गुना हो गया? 8 गुना, यानी V2 = 8 × V1 यहाँ पे लिख देंगे इसके स्थान पे V1, क्योंकि V1 यहाँ पे उतना है। तो यहाँ पे ये जो है 8 गुना हो गया, 8 गुना, तो 8 टाइम्स, यहाँ पे 8 टाइम्स हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ वॉल्यूम, यानी हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया जिसका वॉल्यूम यहाँ पे इतना दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर वॉल्यूम। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम इतना दिया हुआ है वॉल्यूम, और हमको टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का कितना है ये हमको पता करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेमिस्फीयर का रेडियस हम यहाँ पे मान लेंगे। हेमिस्फीयर का रेडियस हम यहाँ पे मान के चलेंगे। तो रेडियस हम मान लेंगे यहाँ पे, रेडियस = r हो गया। वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है, वॉल्यूम लिख लेंगे, वॉल्यूम 19404। अब यहाँ पे वॉल्यूम फार्मूला क्या होता है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, यहाँ पे 2/3 पाई r क्यूब = 19404। 2/3 को इक्वल के इधर ले चलेंगे हम, इसको पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 रख लेंगे, 22/7 हम रख लेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 रख लेंगे। तो ये हो जाएगा r क्यूब और ये 19404 इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3, और 22/7 7 भी ऊपर चला जाएगा, 7/22, 2 × 22। तो यहाँ पे इससे ये कटेगा, 44 से ये कट जाना चाहिए, 22 दूनी 44, 44 से कट जाना चाहिए। चलिए यहाँ पे 19404 44, तो ये 4 चौको 16, 4 चौको 16, 1 17, 4 बार में ले जाते हैं, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 1 17, 14 में से 6 8, और यहाँ पे 8 में से 7 1 हो जाएगा, 04, और फिर 6 चौको 24, ये हम ले जाएंगे इसको, यहाँ पे 80 हो रहा है ना, 176 से 80, तो 4 अभी नहीं उतारेंगे हम, यहाँ पे 1 0 उतारेंगे यहाँ पे, और 4 बार में ले जाएंगे फिर से। तो 4 चौको 16, 4 चौको 16, 1 17, 10 में से 6 4 हो गया, 4 उतारेंगे, 44 करने 44, 441, 441, तो 441 और 3 सत्ते 21 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 4 4, 2 करने 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 4 2 6, 8 4 12, 9261। तो ये हो जाएगा आपका 9261। तो r = यहाँ पे हो जाएगा 3√, यहाँ पे क्यूब है तो इसका भी, तो ये 3 रूट में आ जाएगा, 9
261। क्यूब रूट इसका निकालेंगे, इसका क्यूब रूट हम निकालेंगे तो 21 यानी रूट में आ जाएगा 21 इंटू 21 इंटू 21, तो केवल 21 निकलेगा यहाँ पे 21। अब टोटल सरफेस एरिया, ये आप क्यूब रूट यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इक्वल टू ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 हो जाएगा और इनटू आर यहाँ पे निकला है 21 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 21 गुणे 21, 3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 तरीके 21। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे रख लेते हैं 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 गुणे 3 करने 3, 3 दूनी 6। इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4158 आएगा, मल्टीप्लाई आप कर लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। यही जो है आंसर हो जाएगा 4158, 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। और इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।